नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय मौजूद है सिद्धार्थनगर जिले में सुपौली चौराहे पे हैं। एक युवा हैं, उनसे मुलाकात होती है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये सीआईएसएफ भर्ती यानी कि युवाओं के लिए ये भर्ती यानी 3 नौकरी छोड़ करके ये इस समय आज की डेट में इनका सीआईएसएफ में भर्ती हो चुके हैं और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं जनता के लिए और जनता के लिए इनकी क्या प्रक्रियाएं होंगी। क्या नाम है भैया आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सफीक अहमद है। मैं यहाँ का प्रॉपर निवासी हूँ, सुपौली ग्राम का। मेरा चयन जो इसके पहले आर्मी में हुआ था 2022 में, फिर एक यूपी SSC के फाइनल में गया, फिर यूपीपी का भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसमें भी फाइनल से आउट हो गए। और फिर मेरा जो है इस बार सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, जो अभी कल रात में रिजल्ट आया है, जिसपे सब परिजनों में बहुत खुशी की लहर है। अच्छा, देखा जाए आप 2 नौकरी छोड़े हैं, किसी को एक नौकरी भी नहीं मिलती है, आप आर्मी का और एक बोल रहे हैं यूपीएससी थ्रू नहीं। जी हमारा सोच है, जैसे अभी अफसर लेवल का हम सोच रहे हैं कि मतलब एलडीएससी के थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के प्रमोशन करें या किसी अच्छे रैंक पे एसआई रैंक पे जाए, इसलिए मैंने उन सबको छोड़ा है। अच्छा, एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे ये युवा जो वर्ग है, जो हमारी पीढ़ी चल रही है, तमाम लोग पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? जी युवाओं को मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि मोबाइल से थोड़ा दूरी रखें और मतलब समाज में उठे बैठें, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यदि आपके पास शिक्षा है, आपके पास शिक्षा है, संस्कार है, तो हर जगह आप मान सम्मान पाएंगे और देश के लिए कुछ आगे करेंगे, अपने समाज के लिए कुछ भला करेंगे। अच्छा, क्या आपके अंदर एक ऐसा जुनून आया कि एक आया होगा कि मैं ये तैयारी करूंगा तो मैं शायद ये बन सकता हूँ, ऐसा कोई फीलिंग आपने किया होगा ना? जी मैं रतन सेन इंटर कॉलेज में पढ़ता, तो वहाँ के जो टीचर साहब थे हमारे बहुत मदद करते थे। एक दौलत बाग गुप्ता सर हैं, जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित किया। फिर वहाँ के प्रबंधक साहब छोटे राजा साहब हैं, उन्होंने भी मतलब हमेशा अग्रसित किया कि मतलब आगे करो, देश के लिए मतलब समाज के लिए अच्छा करो, अपने वासी का नाम ऊंचा रखो। इन सबसे प्रेरणा लेकर के मैंने मतलब स्पोर्ट्स चुना, स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया। फिर उसके बाद मेरे मन में आया जॉब के लिए, जैसे 18 साल हुआ, फिर जॉब के लिए मैंने फर्स्ट टाइम में 18.5 साल की उम्र में आर्मी को क्वालिफाई किया। अच्छा, देखा जाए आपकी पढ़ाई लिखाई जो है रतन सेन डिग्री कॉलेज से? जी रतन सेन इंटर कॉलेज में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद में फिर मेरा बीएड इस समय चल रहा है, सेकेंड ईयर, और मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है। मतलब रतन सेन डिग्री कॉलेज से ही इंटर हुआ है? इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों एक ही? जी वहीं से हुआ है, उसी संस्था से हम पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये युवा पीढ़ी जो है आज तक देख रहे हैं इंटर पास करके लोग मुंबई दिल्ली कमाने के लिए चले जाते हैं। एक उनके अंदर पढ़ाई का जो जज्बा होता है, जैसे एक युवा वर्ग होता है कि मैं ये पढ़ करके आगे चल करके ये नौकरी नहीं करूंगा, जैसे आपके अंदर जगह, लेकिन ये जो युवा भाग जा रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी युवाओं को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने परिजनों का बात मानना चाहिए और अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मिल सकती है। थोड़ा मेहनत करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आराम से नौकरी पा जाएंगे। लेकिन आप घबरा जाते हैं, पैसों का लालच देख लेते हैं, या बहुत सारी मजबूरियां भी रहती हैं, तो कुछ इसी वजह से बाहर चले जाते हैं। लेकिन सीख लेकर के पढ़ना चाहिए, थोड़ा सब्र रख के, किसी भी कंडीशन में कोई भी हालत हो, आप पढ़ेंगे तो बेशक आप आगे बढ़ेंगे हमेशा। अच्छा, ये सब ख्याल में से आपके सामने भी कोई परेशानियां, जैसे मान लीजिए तब जब आप तैयारी कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके पिता और माता पिता के पास कुछ भी ऐसी मजबूरियां रही होंगी जो आपके लिए पढ़ाई के लिए, जैसे होता है कि कलम नहीं मिल पाता है, जो ये भी एक ऐसा टाइम होता है उस समय फील अगर किए होंगे, क्या ऐसी समस्याएं आपके भी साथ आई थी? जी पढ़ाई लिखाई में सब घर से सपोर्ट था, कोई मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। सब पढ़े लिखे परिवार से हैं, बाबा हमारे हेडमास्टर थे जूनियर हाई स्कूल के, तो सब सपोर्ट मिलता रहा, सहयोग भी रहा। घर का हमारे बड़े भाई जो है सब बहुत दोनों सपोर्ट किए, समझ लिए बैकबोन की तरह, तब जाके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ। एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक लड़का मतलब एक अधिकारी बनता है, वो बताता है कि मैं गरीबी से इतना झेला हूं, मैंने कलम के लिए पैसे नहीं थे। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा था, क्या ऐसे आपके साथ भी ऐसा प्रकरण मतलब सामने आया था कि मैं कठिनाइयों से झेल करके वो अधिकारी बना? जी समस्या तो सबके सामने आता है, लेकिन अब मैं घर का सबसे छोटा था, तो सब लोगों ने लोगों को सपोर्ट मिलता जी गया। हमेशा सपोर्ट मिलता गया, लोग मदद करते गए घर से। मेरे भैया मेरे पापा जो है सब बहुत सपोर्ट किए, कोई कमी नहीं होने दिए, और हमेशा समझाते रहे कि नाम करना है, किसी तरह से अपना पढ़ो लिखो। कल जब आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके परिवार में तो एक उत्साह आ गया होगा? रात में ही रिजल्ट आया तो मैं सबको बताने में बहुत खुशी महसूस हुई। पूरा परिवार गर्व से मतलब लाभान्वित था कि किसी तरह से इस बार भी सफलता मिला और सबका मान सम्मान ऊंचा हो रहा है, लोगों में अच्छा जा रहा है, पिताजी का मान सम्मान बढ़ रहा है गांव में भी। अच्छा, और सीआईएसएफ की आप वर्दी पहनेंगे तो जनता के लिए क्या सोचेंगे? जी सीआईएसएफ की वर्दी के साथ साथ मैं जनता के लिए हमेशा मदद करूंगा, क्योंकि हमारे पहले भी हमारे पिताजी, हमारे भाई लोग अभी भी मदद करते हैं, तो हम भी उसी अपने पीढ़ी से जुड़े रहेंगे, अपने
परिजनों के मतलब मार्गदर्शन से लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी हमारे लायक होगा। तो देखा जाए आप 2 नौकरी छोड़े हैं, सीआईएसएफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और बताइए, क्या इसके बाद भी इसको भी छोड़ कर के नया कोई मतलब रचेंगे इतिहास? जी, अगर आगे प्रमोशन मतलब इससे अच्छा पोस्ट मिलेगा, एसआई रैंक के लिए लगे हुए हैं, अगर उसमें हो जाएगा तो बेशक इसको छोड़ के उसको चूज़ कर यानी लेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर हमको सफलता मिलेगी तो उसको ज्वाइन करेंगे। जी, ये तो तय है, हर इंसान की लाइफ में अगर बड़ा अचीवमेंट आता है तो छोटे को छोड़ के बड़ा ही ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तो इसी क्रम में मैं भी यही सोचूंगा कि मतलब आगे बड़ा कुछ करूं, जिससे मेरा भी नाम हो और समाज का भी भला हो। तो हम तो गए थे पुलिस की तैयारी करने के लिए, 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ। जी, मैं भी पुलिस की तैयारी किया था, फाइनल मेरिट से आउट हूँ, अभी इसी साल का बात है। जी, तो थोड़ा सा दुख हुआ, होली के दिन रिजल्ट आया, लेकिन फिर एसएससी जीडी का उसी टाइम रिजल्ट आया, फिर खुशियां लौट आई। नहीं हुआ तो हम तो छोड़ दिए, मैं बोला कि अब इसको नहीं करूंगा, मैं दूसरा इससे बड़ा ही लेकर आऊंगा। जी, ऐसा दिमाग में चल रहा है। जी, मैंने पढ़ाई छोड़ने की कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल अपने मेहनत पे भरोसा था, फिर ईश्वर पे भरोसा था, फिर गुरुजनों का मार्गदर्शन रहा। तो मैंने सोचा कि मतलब आगे कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैंने पढ़ाई बंद नहीं किया और अभी भी लगा हूँ। हो सकता है आप लोग का दया रहे सबका, तो मैं आगे इससे भी बड़ा कुछ करूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सफीक नाम है, सफीक अहमद। ये देखिए, शफीक अहमद जी बता रहे हैं, युवाओं के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि अगर युवा हमारा अगर पढ़े यानी शिक्षा पे अगर ध्यान दे तो सफलता कहीं दूर नहीं है। और अगर शिक्षा को ध्यान दिया जाए तो सफलता कदम आकर चूमेगी, और जो इनके साथ ऐसा हुआ है। और ये बता रहे हैं कि शिक्षा पे लोग अगर कैसे पढ़ाई करते थे आप? जी, मैं तो शुरू में नील था, बिल्कुल नील था। एक हमारे मैथ के टीचर हैं संतोष कुमार दुबे, रतन सेन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया। और एनसीसी के सर हैं संदीप सिंह हैं, और स्वर्गीय परमानंद पांडे सर हैं, और जो भी सभी शिक्षक सभी मानते थे, तो कुलदीप सर हैं, सब बहुत मतलब बहुत वीक था मैं, बहुत हाई लेवल का पढ़ने नहीं था। तो राम कुमार द्विवेदी सर थे, उन्होंने मतलब हमेशा सहयोग किया कि इस तरह पढ़ो, सारी गाइड दी। तो मैं ऐसे करते गया, धीरे धीरे सीढ़ी बनती गई और सफलता खुद ब खुद चल के आती रही, मेहनत करते रहे और आज अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, बता रहे हैं जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बता रहे हैं सर लोग भी इनको सपोर्ट किया करते थे। आज सपोर्ट की एक कहानी है, ये लड़का सीआईएसएफ का जवान बन चुका है और देश की सेवा करने के लिए तत्पर हो चुके हैं, और देश की सेवा करने के कारण समाज को भी देख रहे हैं और युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि मेरी तरह ही तैयारी करें, शायद आप लोग भी इस तरह हमारे से भी ऊपर के पद को ले सकते हैं। और हर एक युवा जो हमारा देश का भविष्य है, और ये जो तमाम युवा हैं जैसे मुंबई चले जाते हैं और पैसे को चक्कर में उनके सामने तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, शायद उन जिम्मेदारियों को छोड़कर कठिनाइयों का थोड़ा सा अगर वक्त बिताएं तो शायद ये सफलता मिल सकती है। जी, सफलता बिल्कुल मिलेगा। पैसे की समस्या सबके सामने होती है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास नहीं सुविधा। लेकिन दोस्त, अगर थोड़ा सा सब्र करेंगे, मेहनत करेंगे, 1 साल अपना कष्ट में काटेंगे, तो याद रखें 40 साल आपके आने वाली पीढ़ियां जो है सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये देखिए, इनसे एक चीज सीखने को मिल रही है, यानी कि वह एक जुनून जो होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं बीएड भी क्वालिफाई हूं और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए मैं तत्पर भी हूं और देख भी रहा हूं। आने वाले समय में जो भी फॉर्म आते हैं भर भी रहा हूं। लेकिन इनसे एक प्रेरणा सीखने को मिल रही है कि अगर आदमी कोई भी शख्स हो, अगर वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेगा तो जरूर, अगर आज हम 5 नंबर ला रहे हैं, उस परीक्षा में फेल हो रहे हैं, तो अगले परीक्षा में हम कोशिश करेंगे कि सुधार करेंगे, क्यों उसको लाने के लिए। जी, बेशक सुधार करेंगे। मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, तो मेरा जीके जो जीएस का पोर्शन है उसमें 1.75 नंबर थे, और मैथ में 8.5 नंबर थे 25 में, जो कि टोटल 100 में 43 नंबर थे एनसीसी नॉर्मलाइजेशन ले करके। तो ऐसा नहीं था बहुत टफ था, लेकिन सर लोग समझाए। अन्य क्लासेज में गया, वहाँ पे सर ने बहुत मोटिवेट किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय योजना के तहत हमारे रतन सेन में चलता है डिग्री कॉलेज में एक कोचिंग, वहाँ पे सभी टीचर्स ने हेल्प की, और एक एनसीसी के अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव सर और प्राचार्य सर, सभी ने मतलब गाइड दिया, तब जाके मतलब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, पहली परीक्षा आपने जो दिया था उसमें आपने क्या फील किया था? जब पहली बार, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म को भरे होंगे, आप पहली बार परीक्षा में बैठे, कैसा लग रहा था? जी, पहली बार बैठे थे तो हवा भी नहीं लगा। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज अगर कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता, तो उसी तरह समझ में नहीं आया, तो निराश नहीं हुए, यहाँ पे आए। फिर सभी ने समझाया कि कोई बात नहीं, पहली चांस है। फिर आर्मी में उसी समय हो गया तो उतना दुख नहीं हुआ। लेकिन अब दोबारा जब मेहनत किए, पुलिस का आया, सारा चीज तो एकदम तन मन धन से लगे, बिल्कुल 10 घंटे 12 घंटे रेगुलर पढ़ते थे, ठंडक में भी जाते थे कोचिंग 6 साढ़े 6 बजे। तो सब उसी सबका फल है, ईश्वर की मतलब असीम अनुकंपा रही, तब जाकर के यहाँ पे पहुंचे हैं।
अच्छा, माता पिता तो बधाई के संदेश दे रहे होंगे कि मेरा लड़का हो गया। अब जी, मेरे पिताजी तो सबको फोन पे कल से ही बधाई लेना देना शुरू कर रहे हैं। उनको बहुत खुशी हुई और हर पिता को गर्व होना चाहिए। कौन पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र हमसे भी आगे बढ़े। तो इसी क्रम में मेरे पिताजी ने भी मतलब उनका यही शौक था कि मेरा लड़का मतलब मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी करे, किसी तरह से नाम चले। तो मैंने इसी क्रम में उनके मतलब बातों को सुना और लगन से मेहनत किया, तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंचे हैं। भले ही बाप राजा ना हो, मगर उसकी कोशिश यही रहती है कि संतान को राजकुमारों की तरह पाले। और दुनिया का कोई भी बाप या नहीं चाहता उसका बेटा तगारी ढोए। जी, इसी क्रम में मैं भी आपको एक शायरी सुना दूं, याद आ गया कि मतलब मैंने भी सारी दुनिया घूम फिर के देख ली, लेकिन मेरे बापू जैसा मुझे यार नहीं मिला। कहने का मतलब है आप सारी दुनिया घूम के थक के आ जाएंगे, लेकिन आप अपने पिता के जैसा कोई नहीं पाएंगे। पिता और माँ जैसा जो शरण होता है वो कहीं मिलता नहीं है। और हर किसी का बाप, वो गरीब हो या अमीर हो, वो ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है गरीबी झेले, आगे ना बढ़े और या वो बड़ा पोस्ट ना लेकर आए। जी बिल्कुल, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान आगे बढ़े, उन्नति करे और मेरा नाम चले। तो बस ये देखिए, आप लोग इनसे सीखिए और सीखने के साथ साथ एक अच्छे लगन में, तैयारी में आज के जो युवा हैं और लग जाएं और सफलता आपको जरूर मिलेगी। शफीक भाई से इतना तो प्रेरणा तो जरूर मिल रहा है। आगे चलकर हम उन युवाओं को भी कहना चाहेंगे जो आज घूम रहे हैं और पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो एक दिन मजबूरी का कारण बन जाएगा। और शायद अगर आप लोग तैयारी करने पे आज के ही दिन लग जाएं तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेंगी, जो आज शफीक अंसारी ने करके दिखाया। अच्छा, मैं एक बात भूल गया, मुझे एक अवार्ड भी मिला है 30 जनवरी को बेंगलुरु में। वहाँ के कर्नाटक यूथ एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ से मुझे आज लेटर मिला है, जिसमें वहाँ के कई मतलब पदाधिकारी गण के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिसमें टोटल 11 लोग का सिलेक्शन हुआ है और विदेश से भी उसमें आ रहे हैं जिनको अवार्ड मिलेगा। उसी क्रम में मेरा भी नाम है उत्तर प्रदेश से, तो ये आज ही आया, इसलिए मैं इस न्यूज में जिक्र कर दे रहा हूँ। ये भी मेरे लिए हर्ष और आप सबके लिए खुशी का विषय है। ये देखिए, ये खुशी इनके लिए अवार्ड के बैंगलोर, यानी कोई अपने उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाता है, ये बैंगलोर जाकर लेंगे। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आज के युवा ये सोचें कि ये लड़का जो करके दिखाया है, ये अपने गांव और देश और अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी काबिलियत हासिल की है। और इसी तरह हर एक युवा को सोचना चाहिए और लगन से लगना चाहिए। बाकी इस खबर के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्या राय होगी, न्यूज इनसाइडर जरूर बताइएगा। जय हिंद।